पहले ये 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन अब ये लोग 2 पैरों पर चलने लगे। आखिर ये है क्या? क्या ये लोग अभी हमारी नकल कर साउथ रहे हैं? कोरियन एक्शन हॉरर और साई-फाई फिल्म कॉलोनी 2026 की पूरी कहानी और उसका कॉन्सेप्ट हिंदी में बेहद आसान शब्दों में नीचे समझाया गया है। यह फिल्म जाने माने कोरियन डायरेक्टर येऑन सांग-हो, जिन्होंने ट्रेन टू बुसान और हेलबाउंड जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं, द्वारा निर्देशित है। भारत में ये फिल्म 19 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉलोनी आमतौर पर जॉम्बी फिल्मों में वायरस इंसानों को पागल और खूंखार बना देता है, लेकिन इस फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग और अनोखा है। यहाँ संक्रमण स्लाइम मोल्ड, एक प्रकार की फंगस काई और माइसीलियम के जरिए फैलता है। इस इन्फेक्शन की सबसे डरावनी बात यह है कि सारे इन्फेक्टेड जॉम्बीज एक स्वॉर्म इंटेलिजेंस, सामूहिक बुद्धिमत्ता से जुड़े हैं, यानी वे सब एक दूसरे के दिमाग, नज़र और यादों को रियल टाइम में शेयर करते हैं। वे हर नाकामी से सीखते हैं और वक्त के साथ और ज़्यादा चालाक होते जाते हैं। कहानी की शुरुआत द आउटब्रेक। कहानी की शुरुआत डोंगवूरी नाम की एक हाईटेक कॉरपोरेट बिल्डिंग से होती है, जहां एक बड़ी बायोटेक कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रोफेसर क्वन से जियोंग जुन जीहुन भी नौकरी की तलाश में अपने पूर्व पति हां ग्यूसुंग गोसू की सिफारिश पर वहां पहुंचती हैं। तभी वहां सीओ यांगचुल कू क्योहान नाम का एक सिरफिरा वैज्ञानिक आता है। वो कंपनी पर अपनी रिसर्च चोरी करने का आरोप लगाता है और पुलिस को धमकी देता है कि वो एक बायोटेरर अटैक करने वाला है। वो खुद को अपने बनाए म्यूटेटेड स्लाइम मोल्ड बायो वेपन का टीका लगा लेता है और कंपनी के एक अधिकारी को इन्फेक्ट कर देता है। देखते ही देखते बिल्डिंग में वायरस तेजी से फैल जाता है। काउंटर टेररिज्म टीम के लीडर ली बॉन्ग सियोक अपनी टीम के साथ पहुंचते तो हैं, लेकिन सरकार पूरी बिल्डिंग को बाहर से लॉकडाउन सील कर देती है ताकि वायरस शहर में न फैले। सर्वाइवल की जंग और धोखेबाजी। बिल्डिंग के शॉपिंग मॉल वाले हिस्से में प्रोफेसर से जोंग, उनका पूर्व पति ग्यूसंग, एक भाई बहन की जोड़ी ह्यून सियोक और ह्यून ही और कुछ आम नागरिक फंस जाते हैं। जल्द ही से जोंग नोटिस करती हैं कि ये जॉम्बीज आम नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं और लगातार इवॉल्व विकसित हो रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि विलन यांगचुल के पास इसका वैक्सीन है, जो 3rd फ्लोर पर है। सर्वाइवर्स परफ्यूम, एंटीफ्रीज और फायर स्प्रिंकलर पानी का इस्तेमाल करके जॉम्बीज को कुछ देर के लिए रोकते हैं और यांगचुल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यांगचुल असल में सारे इन्फेक्टेड लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और उनकी आंखों से सब कुछ देख सकता है। वो सर्वाइवर्स को धोखा देकर वहां से भाग जाता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। जैसे जैसे मौत का खतरा बढ़ता है, इंसानों का असली रूप सामने आने लगता है। काउंटर टेररिज्म लीडर बॉन्ग से खुद को बचाने के लिए एक नागरिक को चारे की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद भी मारा जाता है। ह्यून सेक की बहन ह्यून ही इन्फेक्ट हो जाती है और यांगचुल के कंट्रोल में आकर वो अपने ही भाई को मार डालती है। क्लाइमैक्स और एंडिंग एक्सप्लेन्ड। आखिरकार विलेन यांगचुल खुद को मुख्य इन्फेक्टेड से कटवा लेता है ताकि वो पूरी शहर की जॉम्बी आर्मी को पूरी तरह अपने काबू में कर सके। प्रोफेसर सेजोंग का मास्टर प्लान। सेजोंग समझ जाती है कि इन जॉम्बीज की ताकत ही इनकी कमजोरी है। वो एक इन्फेक्टेड के सिर पर माइसेलियम जैकेट डाल देती है। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और सैकड़ों जॉम्बीज एक गोल घेरे में घूमने लगते हैं, जैसे चींटियां एक चक्रव्यूह में फंस जाती हैं, जिसे एंटमिल कहते हैं। द मास्टर स्ट्रोक। बहुत सारा विजुअल और सेंसरी डेटा एक साथ आने की वजह से जॉम्बीज का जो कलेक्टिव सिस्टम, दिमाग का नेटवर्क था, वो ओवरलोड होकर क्रैश हो जाता है। सारे जॉम्बीज की बुद्धि खत्म हो जाती है और वे आदिमानव जैसे बेअक्ल हो जाते हैं। इसी अफरातावरी में आउट ऑफ कंट्रोल हुई जॉम्बीज की भीड़ विलेन यांगचुल को धकेलते हुए एक जलती हुई कार में गिरा देती है, जहां वो जिंदा जल जाता है। चूंकि यांगचुल उस पूरे नेटवर्क का होस्ट या राजा था, उसके मरते ही पूरे शहर के सारे इन्फेक्टेड जॉम्बीज वहीं के वहीं बर्फ की तरह जम फ्रीज जाते हैं। इस तरह प्रोफेसर से जोंग इस भयानक म्यूटेशन से जिंदा बच निकलने में कामयाब होती हैं।